ये लड़का एक पेड़ की जड़ तोड़ता है और वहाँ उसे एक अजीब गुलाबी फल दिखता है। उस पर पानी की बूंदें टपक रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि वो जहरीला है या नहीं। उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने एक बड़ा कौर ले लिया। फिर उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस सुनसान टापू पर खाना तलाशना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर गया उसे समझ आया कि ये जगह खाली नहीं थी। वहाँ सैकड़ों चमगादड़ थे जिन्होंने नए मेहमान की आहट पहले ही ले ली थी, और जो कपड़े उसने पहन रखे थे उन्होंने उसे और भी अलग कर दिया। लेकिन सैम के पास वक्त नहीं था, उसे भागना था। जब वो एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने बिना सोचे छलांग लगा दी। कई दिनों से उसने साफ पानी नहीं पिया था तो उसने वहीं से पानी पीना शुरू किया। जो बाघ उसके साथ किनारे पर बहकर आया था वो भी खुद को रोक नहीं पाया। 3 दिन बाद उसे कुछ खाने को मिला। सैम के लिए वो खाना किसी तोहफे जैसा था। थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने तय किया कि वो रात वहीं गुजारेगा कुछ बदल गया। चमगादड़ अब डर के मारे जंगल की ओर उड़ने लगे। बाघ भी बेचैन हो गया। जैसे उसे खतरा महसूस हुआ वो लाइफ बोट की ओर पलटा, लेकिन सैम बस खड़ा रहा, सोचता रहा सब भाग क्यों रहे हैं। सूरज ढलने के बाद जवाब मिला। पानी वाला गड्ढा अब जानवरों की लाशों से भरा था। सैम ने डर को पहली बार इतने पास से देखा, लेकिन जब उसने एक पेड़ से फूल तोड़ा और पंखुड़ी हटाई तो अंदर इंसानी दांत निकला। अगर सैम ऊपर से जमीन देख पाता तो उसे दिखता वो गड्ढा औरत के शरीर के आकार में था। अब वो और नहीं रुक सका। उसने बाघ को साथ लिया और फिर समुंदर की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता कैसे 227 दिन जिंदा रहा, लेकिन आखिरकार जमीन पर पहुंचा। जैसे ही उसने गर्म रेत महसूस की एक अजीब सुकून आया। फिर बाघ नाव से कूदा, कमजोर था लेकिन चलकर जंगल की ओर गया। सैम सोचता रहा शायद आखिरी बार मुड़ेगा, लेकिन बाघ नहीं रुका। बिना पीछे देखे जंगल में खो गया। कुछ देर बाद लोग सैम को किनारे पर रोते हुए पाए, क्योंकि जिसने साथ नहीं छोड़ा वो अब ऐसे चला गया जैसे सैम कभी था ही नहीं।